फ्यूचर एक ऐसा फ्यूचर जहाँ पे तुम एक कैप्टन हो, तुम एक लीडर हो। लेकिन फ्री फायर में जहाँ फ्री फायर जैसी गेम्स में तुम्हारे पास तरह तरह के अचीवमेंट्स हैं, तरह तरह के तुम्हारे पास रिवॉर्ड्स हैं, लेकिन रियल लाइफ में तुम्हारे पास एक भी अचीवमेंट नहीं है। जहाँ तुम फ्री फायर में IGL हो, इन गेम लीडर, वहीं रियल लाइफ में तुम्हें कोई भी नहीं जानता, तुम एकदम नोबडी हो। ऑफ फ्यूचर भी तुमने अपनी लाइफ में सारे स्टैट्स मैक्स आउट कर रखे हैं, चाहे वो लुक्स हो, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, चाहे वो सोशल स्किल्स हो। हर कोई तुम्हारी रिस्पेक्ट करता है, तुम एक लीडर हो। लेकिन रियल लाइफ में मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने फ्यूचर बी को चुना। देखो, पहले मैं एक बहुत ही हार्ड कोर गेमर समझता था अपने आप को। मुझे गेम्स बहुत पसंद थी, वीडियो गेम्स। हर टाइम वीडियो गेम्स की बातें करता था, स्कूल में, ट्यूशन में, घर पे आके यूट्यूब पर भी उन्हीं के बारे में देखता था, कौन सी गेम आ रही है, कैसी गेम आ रही है, इसका रिव्यू क्या है। भले ही मेरे को खरीदनी नहीं है वो गेम, मेरे पास बहुत टट्टी सा कंप्यूटर है जो चला भी नहीं सकता वो गेम को, लेकिन मैं फिर भी देख रहा हूँ उन सब के बारे में फालतू में। और मैं उस टाइम मेरी 6th 7th 8th 9th 10th 11th में तो मेरे पास कंप्यूटर आ गया था ठीक ठाक, ठीक है, जो गेम वगैरह चला लेता था। लेकिन फिर भी मैंने इतना सारा टाइम वेस्ट किया वीडियो गेम्स में, और उस टाइम मुझे कोई भी बताने वाला था नहीं कि अरे ये क्यों इतनी हार्मफुल है, क्यों इतनी ख़राब है ये, कि क्यों तू अगर यहाँ पे लेवल अप करेगा तो तू रियल लाइफ में लेवल अप नहीं कर पाएगा। मम्मी पापा कहते थे कि अरे मत खेल बहुत बेकार है, तेरी आंखें ख़राब हो जाएंगी, वो कहते थे। लेकिन वो चीज़ तो इग्नोर करता था मैं बिल्कुल अच्छी तरह। और सही में मुझे उस टाइम नहीं पता था कि मेरा कितना टाइम, मेरा कितना डोपामिन ड्राइव यहाँ पे वेस्ट हो रहा है। और ये इतनी एडिक्टिव बनाते हैं ये लोग वीडियो गेम्स जानबूझ के। सही में ये लोग साइकोलॉजिस्ट, न्यूरो साइंटिस्ट, इंजीनियर्स हायर करते हैं अलग से। जो गेम बनाते हैं वो अलग, जो इन गेम को एडिक्टिव बनाते हैं वो अलग, ताकि अगर तुम खेलो, अगर मैं खेलूँ तो मैं खेलते ही रह जाऊँ बस इनको, मेरा फिर वहाँ से उठने का मन ही ना करे। तुमने नोटिस किया होगा ये जो गेम ज़्यादा खेलते हैं वो लोग ज़्यादा बाहर नहीं निकलते, दोस्तों से मिलते नहीं है इतना, ठीक है। जो रियल वर्ल्ड में एक्टिविटीज़ होती हैं वो नहीं करते। मैं भी ऐसे अवॉइड करता था। जैसे मेरे दोस्त मेरे को बोलते थे यहाँ चलने को, वहाँ चलने को, मैं बहाने मार दूंगा, अरे नहीं यार मुझे कोई काम है, अरे नहीं यार मैं ना अपनी फैमिली के साथ कहीं जा रहा हूँ यार, आज हमारा कुछ और प्लान है यार, सॉरी मैं आ नहीं सकता। और सही में मैं रियल एक्सपीरियंस लेने की जगह वहाँ वीडियो गेम्स में अपनी मराता था, मैं सी में अपनी। और पता है क्या, ये एक फैक्ट है, जो बंदा वीडियो गेम्स में बहुत लेवल अप कर रहा है ना, वो बंदा रियल लाइफ में लेवल अप नहीं करेगा। 99% केसेस में ऐसा ही होगा। अब तुम पूछो क्यों ऐसा होगा, तो देखो, वैसे मैं बहुत बारी बता चुका हूँ कि हमारा ब्रेन जो है वो डोपामिन रिवॉर्ड सिस्टम पे काम करता है, ठीक है। तुम्हारा ब्रेन तुम्हें वही काम करने के बोलेगा जिससे डोपामिन मिले, इसमें बेसिकली तुम्हें मज़ा आए, ठीक है। अब तुम बोलोगे अरे संदीप भाई हमें मज़ा तो बस वीडियो गेम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करके आता है, तो क्या हमें नेचर ने बनाया ही ऐसा है कि भाई वीडियो गेम्स खेलें हम? ये चीज़ नहीं है। वैसे मज़ा तुम्हें तभी भी आता है जब तुम रियल लाइफ में सिमिलर चीज़ करते हो, तुम रियल लाइफ में कुछ अचीव करते हो, तुम्हें रियल लाइफ में कोई रिवॉर्ड मिलता है, तुम्हें ट्रॉफीज़ मिलती हैं रियल लाइफ में, ठीक है। और ये चीज़ मुझे बहुत बाद में रियलाइज़ हुई जब मैंने सही में रियल लाइफ में चीज़ें करना शुरू किया। जैसे तुम्हें मज़ा आता ना कि तुमने कितनी तगड़ी तरह मार दिया पबजी में, फ्री फायर में उस बंदे को, क्या क्विक स्कोप कर दिया तुमने, है ना। वैसे ही सिमिलर एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ था जब मैं MMA कर रहा था, सीख रहा था MMA, ठीक है। प्रोफेशनली तो मैंने किया नहीं, लेकिन सीखा थोड़ा बहुत। ऐसा हुआ कि हमारी स्पारिंग हो रही थी, ठीक है, और सामने वाला मुझे बहुत मारा जा रहा था, देह घूसे। और फिर मैंने उसका एक पैटर्न रीड कर लिया था। जैसे अगर मैं उसको मारने जा रहा हूँ, मैं अपने कॉम्बोज छोड़ रहा हूँ, तो वो एक ऐसे ओवरहैंड देता है मेरे को, और मैं समझ गया था, मैं रेडी था इस बार, ठीक है। मैंने दिए घूसे, मैं मार रहा हूँ, ठीक है, कॉम्बो पे कॉम्बो। और फिर उसका आता है और मैं उसको ऐसे क्या बोलते हैं, वीव बोलते हैं शायद से इसको, मैं वीव करके डॉज करता हूँ और उसको एक हुक देता हूँ तगड़ा सा। और वो करके मुझे इतना मज़ा आया, क्या बताऊँ, इतना मज़ा आया कि क्या तगड़ी चीज़ कर दी मैंने। और यही मज़ा तुम्हें आता है जब तुम वीडियो गेम खेलते हो। लेकिन फ़र्क कितना है तुम ये देखो ना, जो मज़ा वहाँ आ रहा है और जो मज़ा मुझे इस MMA फाइट में आया। MMA फाइट नहीं, बॉक्सिंग फाइट थी हमारी, स्पारिंग थी, वैसे फाइट नहीं स्पारिंग। तुम रियल लाइफ में कितनी सारी इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस, इंपॉर्टेंट लर्निंग्स तुम छोड़ देते हो, और सही में तुम रियल लाइफ में लेवल अप ही नहीं करते, क्योंकि तुम वीडियो गेम्स में डेवलप कर रहे हो, तुम्हें डोपामिन वहाँ से मिल रहा है। बल्कि तुम्हें डोपामिन प्रकृति ने हमको ये दिया है कुछ अचीव करने को, ठीक है, कुछ हासिल करने को, कुछ रिवॉर्ड हासिल करने को, और हम वेस्ट करते हैं वहाँ पे। और तुम्हें मैं एक फैक्ट की बात बताता हूँ कि जो वीडियो गेम्स हैं ये काफ़ी, तुमने नोटिस किया होगा, ये काफ़ी सिमिलर होती हैं रियल लाइफ से। यहाँ पे एक्सपीरियंस होता है, एक्सपीरियंस के लेवल होते हैं,
ठीक है। जैसे रियल लाइफ में एज होती है बेसिकली वो मतलब मिमिक कर रहे हैं वो लोग कि एक्सपीरियंस का लेवल कि इसका 73 XP है इसका, ठीक है। वहाँ पे डेली टास्क होते हैं, डेली अचीवमेंट्स होती हैं, डेली गोल्स होते हैं, है ना। तो बिल्कुल कह लो इसीलिए वीडियो गेम्स इतनी एडिक्टिव होती हैं कि वो बिल्कुल मिमिक करती हैं रियल लाइफ को। अगर तुम वहाँ अचीव कर रहे हो तुम्हें लगता है कि तुम रियल लाइफ में अचीव कर रहे हो, और हमारे ब्रेन को थोड़ी पता है कि क्या रियल लाइफ है क्या वीडियो गेम है, उसको बस डोपामिन मिल रहा है, यानी हम कुछ बढ़िया ही कर रहे हैं, उसको ऐसा लग रहा है, ठीक है। लोग अपनी सी में मैं अपनी इतनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल वहाँ वेस्ट करता था, अपना दिमाग जो अपनी मेंटल एनर्जी इतनी वेस्ट करता था वहाँ पे, मैं वहाँ पे मतलब कैलकुलेट करता था, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व करने की ट्राई करता था वहाँ पे कि ऐसा होता है ना कि अरे यार यहाँ से फ्लैंक करते हैं, वहाँ से फ्लैंक करते हैं, इधर से ऐसे मारते हैं, उधर से ऐसे मारते हैं, अरे नहीं एक काम करते हैं, तू तू यहाँ रुक, हम दोनों जाते हैं वहाँ पे, फिर जब वो बाहर निकलेंगे तू वहाँ से मारियो। वो बकवासबाजी सही में, अगर इतनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल मैंने अपनी रियल लाइफ में दिखाई होती तो मैं उस टाइम बहुत सारी अपनी दिक्कतें सॉल्व कर चुका होता। और फिर ऐसा होता है कि जब तुम वीडियो गेम्स में जीत रहे हो, ठीक है, वहाँ से तुम्हें डोपामिन मिल रहा है, तो तुम्हारा दिमाग एक्स्ट्रा मेहनत क्यों करेगा, है ना। हमारे दिमाग को चाहिए डोपामिन, वो उससे वीडियो गेम से मिल रहा है, तो वो और मेहनत क्यों करेगा अब वापस से दोबारा, मतलब फोकस करने की क्यों ट्राई करेगा किसी चीज़ के ऊपर। खुद सोचो तुम एक बार। और जब मैंने ये सब छोड़ा, ठीक है, मैं इंटरनेट वगैरह से थोड़ा दूर हुआ, और जब मैं रियल लाइफ में मतलब चीज़ें करने लग गया, मतलब उस टाइम मेरे दिमाग में नहीं था कि बिल्कुल मतलब मैं वीडियो की तरह लेवल अप कर रहा हूँ, लेकिन मुझे बहुत टाइम बाद नोटिस हुआ कि जब मैं थोड़ी सोशल स्किल अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ठीक है, लड़कियों को अप्रोच कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि यार मैं मतलब जैसे मैंने शुरू किया था मैं उससे बहुत ही मतलब ऊपर आ चुका हूँ। मेरे दिमाग में फिर एकदम से क्लिक हुआ कि यार मैं लेवल अप कर रहा हूँ। वीडियो गेम्स में हमारी अलग अलग एबिलिटीज़ के बाहर होते हैं ना वो, कि इसकी स्ट्रेंथ इतनी है, इसका स्टैमिना इतना है इस कैरेक्टर का। मेरे को सही में वो चीज़ें दिख रही थी अपनी लाइफ में कि मेरे को अपने अलग अलग बार्स दिख रहे थे कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसी है, मेरी सोशल स्किल्स ऐसी हैं, मेरी लड़कियों से बात करने वाली स्किल ऐसी है, मेरी कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन की स्किल ऐसी है, मेरी स्ट्रेंथ ऐसी है। और तब मेरे को दिखा कि यार हम तो मतलब लेवल अप कर सकते हैं रियल लाइफ में बिल्कुल वीडियो गेम्स की तरह। मैं तो बताता हूँ कैसे करना है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चलो, मेरे को नहीं आता तो मैं हूँ संदीप, और मैं एक मिशन पे हूँ। इसमें 17 सितंबर 2026 तक 1 लाख एमएन की लाइफ चेंज कर रहा हूँ, और इस मिशन में तुम भी मेरा साथ दे सकते हो। तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें बस अपने आप को इम्प्रूव करते रहना है। और अगर तुमको लगता है कि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव चेंज आया, तुम्हारी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरी वीडियोस तुम उनके साथ शेयर कर देते हो जिनको मेरी वीडियोस की जरूरत हो। अब स्टेप नंबर 0, तुम्हें वीडियो गेम्स या इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन अपनी लाइफ से कट ऑफ करना पड़ेगा। कट ऑफ करना ही पड़ेगा, क्योंकि देखो ऐसा होता है जब तुम बिल्कुल कट ऑफ करने की सोचते हो तब तुम थोड़ा सा करते हो, लेकिन अगर तुम सोचोगे कि अरे मैं बस इतना करता हूँ, तो तुम रियलिटी में इतना करोगे सही में। और कट ऑफ करना देखो थोड़ा हार्ड होगा, ठीक है, शुरू में थोड़ा हार्ड होगा। तो मैं शुरू में तुम्हें ये नहीं कहूँगा कि तुम अभी कट ऑफ करते ही तुम बहुत प्रोडक्टिव हैबिट करने लग जाओ, नहीं, कुछ भी मत करो, ठीक है। शुरू में अपने आप को थोड़ा बोर होने दो, ठीक है, बिना स्टिमुलस के रहने की आदत डालो। अभी क्या अभी लोगों को बोर होना ही नहीं जरा से भी, थोड़े से टाइम के लिए बोर होंगे फ़ोन निकाल लेंगे और दे स्क्रॉलिंग हल्के से टाइम के लिए भी, कहीं लाइन में खड़े हैं, ठीक है, उनका ऑर्डर आ रहा है जो पिज़्ज़ा उन्होंने ऑर्डर किया है, तो उस टाइम भी रुकेंगे नहीं, वो वहीं पे फ़ोन निकाल लेंगे, थोड़ा सा भी वेट नहीं करते। तो जो तुम्हारे दिमाग का भी ओवर सिमुलेशन है उसको बंद करो, जो भी तुम्हारा ब्रेन डिसेंसिटाइज हो रखा है उसको वापस से नॉर्मल लेवल पे आने दो, ठीक है। अभी पता है अभी एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है कि अभी लिटरली हम वर्सेस ये कंपनीज है। सही में तुम्हें लग रहा होगा संदीप भाई ये क्या बोल रहे हो, ये तो आप बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, ये तो बहुत ज़्यादा सोच रहे हो आप। देखो एक बिज़नेस के लिए काफ़ी नेचुरल है ये चीज़ कि कोई भी एक बिज़नेस, तुम्हारा भी अगर कोई बिज़नेस होता तो पूरा ट्राई करते प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करने का, रेवेन्यू मैक्सिमाइज़ करने का। इस केस में यहाँ पे इन कंपनीज़ का, वीडियो गेम कंपनीज होगी या सोशल मीडिया कंपनीज होगी, इनका प्रॉफिट कहाँ से आता है? तुम्हारे अटेंशन से, तुम्हारे टाइम से। इवन अगर तुम भी फेसबुक जैसी कंपनी या फिर इंस्टाग्राम जैसी कंपनी के मालिक होते तो तुम भी सोचते कि अरे मैं अपना जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज कैसे कर सकता हूँ। अच्छा मुझे इनके अटेंशन से पैसा आता है, इनके टाइम से आता है, तो मैं और ऐसी का तगड़ा लगा सकता हूँ जिससे ये लोग अपना टाइम और वेस्ट करें यहाँ पे और इन्वेस्ट करें यहाँ पे, समझ रहे हो। और अभी यही हो रहा है, हम एक बैटल में हैं अभी, और ये एक बहुत ही बड़ा लूजिंग बैटल है। क्योंकि तुम सोचो ना खुद ही, एक तरफ तुम हो, एक तरफ मैं हूँ, ठीक है, हम हैं एक एवरेज यूज़र इनका, और एक तरफ है इनकी लाखों करोड़ों बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट, जो एल्गोरिथम इन्होंने इतना मतलब पैसे खर्च करके तैयार किया है, जो अलग से न्यूरो साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और ये अटेंशन इंजीनियर्स की टीम जो होती है। सही में अभी हम वर्सेस ये हैं, और कैसे तुम सोच सकते हो कि तुम ये बैटल जीत जाओगे?
होता है ना तुम्हारे साथ ऐसा कि तुम सोचते हो कि अरे भाई मैं वीडियो गेम खेलूंगा बस 1 घंटा, अरे भाई संदीप भाई बस बस मैं दिन का 1 घंटा खेलूंगा और फिर नहीं खेलूंगा, लेकिन तुम नहीं कर पाते वो चीज़। 1 घंटे से ज़्यादा निकल जाता है कब, तुम्हें पता भी नहीं लगता। होता है ना ऐसा, तुम सोचते हो कि अरे यार मैं बस आधे घंटे स्क्रॉल करता हूँ, कब 1 घंटे निकल गए, 2 घंटे निकल गए, पता ही नहीं चलता। तुम्हें दिखता है टाइम निकलता हुआ, ठीक है, तुम्हें दिखता है कि यार आधा घंटा हो चुका है, लेकिन तुम अपने आप को रोक ही नहीं पाते। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए, समझ रहे हो, क्योंकि अभी तुम एक बहुत बड़ा लूजिंग बैटल खेल रहे हो, ये कि तुम ट्राई कर रहे हो करोड़ों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट से जीतने का। तुम ट्राई कर रहे हो सही में साइकोलॉजिस्ट, न्यूरो साइंटिस्ट, अटेंशन इंजीनियर्स को हराने का। नहीं हो पाएगा, वो हो ही नहीं सकता। तो प्लीज़ ये लूजिंग बैटल खेलने की जगह, यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट करने की जगह, तुम इसको खेलो ही मत, इस बैटल में उतरो ही मत। देखो थोड़ा हार्ड होगा कि तुम इतना अपने दिमाग को स्टिमुलस देते आए हो, अगर तुम एकदम से बंद करोगे तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा हार्ड होगा, तुम्हें थोड़ा सा अजीब लगेगा, कुछ नॉर्मल सा नहीं लगेगा तुम्हें, ऐसा होगा। लेकिन जल्दी तुम्हें आदत हो जाएगी इस चीज़, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं हमें, मतलब इन फ़ोन से इंट्रोड्यूस होते हुए, ठीक है, इंटरनेट से इंट्रोड्यूस हुए हमें ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है अभी, क्योंकि अब ये इंटरनेट ढंग से आए हुए शायद 10 साल भी नहीं हुए ढंग से, 10-15 साल भी नहीं हुए। तो तुम्हें शुरू में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन कुछ टाइम बाद ही आदत पड़ जाएगी तुम्हें आराम से। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम अभी से मतलब ये सब कट ऑफ कर दो और अभी से तुम अपने क्या कहते हैं गोल्स वगैरह पे लग जाओ, ठीक है, तुम मेहनत करना शुरू कर दो, नहीं, अभी मैं कुछ नहीं कह रहा तुम ऐसे करने को। बस अभी ये बंद करो और बस रियल लाइफ में एग्जिस्ट करो। जैसे होता है ना, वीडियो गेम तुम कोई शुरू करते हो, कोई नई वीडियो गेम तुम खोलते हो, तुम्हें पता ही नहीं होता कि इसके कंट्रोल्स क्या क्या हैं, करते कैसे हैं कोई चीज़, ठीक है, मारते कैसे हैं। तुम बस ऐसे इधर उधर घूमते हो, मैप में रोम करते हो, ऐसी बस अलग अलग चीज़ें ट्राई करते हो, ये इससे क्या होता है, इस बटन से क्या होता है। तो बस तुम्हें वही चीज़ रियल लाइफ में करनी है, बस तुम रियल लाइफ में एक्सप्लोर करो। ऐसा फ़ोन घर पे रख दो और चले जाओ कहीं ऐसी मतलब आसपास घूमने, देखो कि क्या क्या है आसपास। बस ट्राई करो स्टिमुलस के बिना रहने का, तुम वापस से तुम्हारा ब्रेन हेल्दी लेवल पे आ जाएगा, तुम्हें सही में फिर धीरे धीरे रियल लाइफ में मज़ा आने लग जाएगा। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं तुम्हें उसमें मज़ा आने लग जाएगा, ऐसा होगा। अब जब तुम्हें ये करते हुए थोड़ा टाइम हो जाए, अब तुम्हें जाना है स्टेप नंबर 1 पे। बस तुम अपनी वीकनेस देखो, अपने स्टैट्स जो होता है ना वीडियो गेम्स में, स्टैट्स खोलते हैं कि अच्छा इसका स्टैमिना इतना है, इसका स्ट्रेंथ इतना है, अच्छा इसका वो जो भी अलग अलग चीज़ें होती हैं, वो जो एबिलिटीज़ होती हैं अलग अलग, अच्छा वो इतनी है, तुम्हें अपने प्लेयर के बारे में पता लगती है। बस ऐसे कह लो कि ये एक अपना स्टैट्स देखने जैसा हो गया, कि तुम देखोगे तुम्हारी अभी कमी कहाँ कहाँ है, ठीक है, लुक्स में कमी है, या स्ट्रेंथ में कमी है, फिजिक में कमी है, या फिर फाइनेंस में कमी है, या फिर कम्युनिकेशन स्किल्स में कमी है, सोशल स्किल्स में कमी है, डिसिप्लिन में कमी है, कमी कहाँ है, दिक्कतें क्या क्या हैं। साथ में ये भी देखना कि हो सकता है तुम्हें स्मार्टफोन एडिक्शन हो, तुम्हें हो सकता है कि सिगरेट एडिक्शन हो, ठीक है, निकोटीन एडिक्शन हो सकता है कि तुम्हें पॉर्न एडिक्शन हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी दिक्कत हो सकती है। तो जो भी दिक्कत है, तुम किसी भी चीज़ को फिक्स करने की सोचोगे तो वो होगे तुम्हारे मिशन। जैसे GTA गेम्स में अलग अलग मिशन होते हैं, सेम वैसे ही है। और जैसे GTA गेम्स में तुमने अगर एक मिशन शुरू कर दिया है तो तुम दूसरा मिशन नहीं शुरू कर सकते साथ ही, ठीक है, तुम सेम टाइम पे 2 मिशन नहीं कर सकते। यहाँ भी तुम्हें यही करना है, और यहाँ पे भी तुम्हें कोई एक मिशन शुरू करना है और उसके बाद आगे बढ़ना है, ठीक है। तुम एक टाइम पे 3-4 चीज़ें सॉल्व करने की ट्राई करोगे अपनी लाइफ में तो एक भी चीज़ सॉल्व नहीं होगी। काफ़ी लोग गलती यही करते हैं कि लोग ना मुझे सवाल बस ऐसे पूछते रहते हैं कि अरे भाई संदीप भाई मैं कंसिस्टेंट कैसे हूँ, मैं कंसिस्टेंट नहीं हो पाता, मेरे को पॉर्न एडिक्शन है, मेरे को स्मार्टफोन एडिक्शन है, मुझे ये एडिक्शन है, अब प्लीज़ सोल्यूशन बता दो भाई मैं क्या करूँ। तुम इतनी सारी चीज़ें, 4 चीज़ें एक साथ तुम सॉल्व करने की ट्राई करोगे तो एक भी सॉल्व नहीं होगी, समझ रहे हो। कोई एक मिशन पकड़ो, कोई एक प्रॉब्लम पकड़ो। अब स्टेप नंबर 2, तुमने कोई भी एक मिशन पकड़ा, जैसे मानो तुमने एग्जाम्पल के लिए पकड़ा स्मार्टफोन एडिक्शन अपना, अब तुम उसके अंदर घुस जाओ अच्छी तरह, और फिर तुम देखोगे कि उस एक पर्टिकुलर मिशन के अंदर भी अलग अलग क्वेस्ट, अलग अलग कलो स्टेजेस हैं, अलग अलग लेवल्स हैं, अलग अलग उसमें बॉसेस आएंगे, अलग अलग तुम्हारी फाइट्स होंगी। जैसे एग्जांपल के लिए कोई भी एडिक्शन हो, जैसे पॉर्न एडिक्शन है मान लो, तो किसी भी एडिक्शन में सबसे पहली फाइट होती है तुम्हारी अर्जेस के साथ और फिर ट्रिगर्स के साथ। ऐसा अलग अलग बॉसेस, अलग अलग तुम्हारी अलग अलग तुम्हारे ओपोनेंट्स होंगे, अलग अलग स्टेजेस, अलग अलग लेवल्स आएंगे जब तुम उस एक पर्टिकुलर मिशन में लेवल अप करोगे, उसमें प्रोसीड करोगे जब तुम। अब स्टेप नंबर 3, तुम्हें लगता है कि तुमने मान लो एक मिशन पूरा कर लिया है, अब तुम दूसरे मिशन पे फोकस करो। जैसे एग्जांपल के लिए मानो तुमने अपना पॉर्न एडिक्शन ठीक कर लिया है, अब तुम जाओ स्मार्टफोन एडिक्शन ठीक करने के लिए। एक के बाद एक प्रॉब्लम, एक के बाद एक मिशन पूरे करते जाओ, और तुम सही में ऐसे कोई भी अपनी लाइफ की दिक्कत सॉल्व कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो सही में ऐसे। तुम कितना ईजी लग रहा है ना। वैसे इतना ईजी भी नहीं है जितना मैं बता रहा हूँ, लेकिन ऐसे कह लो उतना हार्ड भी नहीं होता जितना लोग सोचते हैं कि अरे मैं अपनी लाइफ में इंप्रूव कैसे करूँ, मैं करूँ कैसे संदीप भाई,
इतना हार्ड नहीं होता, बस तुम स्टेप बाय स्टेप चलो तो सब कुछ हो जाता है। और जब तुम ये करते रहोगे, जब तुम ये प्रॉब्लम सॉल्व करते रहोगे अपनी लाइफ में, तो ऐसा होगी तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है वो इतनी तगड़ी हो जाएगी, और फिर तुम्हें उसकी वजह से एंजाइटी बहुत कम होने लग जाएगी। सेम इससे एंजाइटी काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी तुम्हारी। क्योंकि देखो, हमें एंजाइटी होती क्यों है? क्योंकि हमें पता नहीं होता कि हमें करना कैसे है इस चीज़ को, या हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हमें ऐसा होता है। लेकिन जब तुम ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करते रहते हो तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है तुम्हारे अंदर कि अरे नहीं, जो भी मेरी लाइफ में दिक्कत आएगी मैं उसको सॉल्व कर लूँगा आराम से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अब तक इतनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करी हैं, मैं आगे आने वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लूँगा कैसे न तैसे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुमको ऐसे हो जिसकी लाइफ में पॉर्न एडिक्शन एक समस्या है, तो पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा था रीबर्थ ब्लूप्रिंट का। वो कंप्लीट पैकेज है जो मैंने तैयार किया, तुम कैसे ब्रेन को रिवायर कर सकते हो इस एडिक्शन से बाहर निकलने के लिए। तो अगर तुमको ऐसे हो तो प्लीज़ पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट चेकआउट करो उसको। और अगर तुमको ये वीडियो पसंद आई तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हें मेरी बाकी वीडियोज़ ही पसंद आएंगी, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी बाकी वीडियोज़ चेकआउट करो। बाकी मैं मिलता हूं तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इंप्रूविंग, बाय बाय।